गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द के लिए हमने आपको बताया था दोस्तों कि यदि किसी शब्द में आ जाए छ, त्र, ज्ञ या श्री, तो वो शब्द हमेशा होता है तत्सम शब्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है क्षेत्र। तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि किसी शब्द में आ जाए छ, त्र, ज्ञ या श्री, तो वो शब्द हमेशा तत्सम शब्द होते हैं। बाकी दोस्तों, उल्लू का तत्सम शब्द है उलूक, और कपूत का तत्सम शब्द है कुपुत्र, और ओखली का तत्सम शब्द है दोस्तों उलूखल। बाकी ये क्षेत्र, ये तत्सम शब्द है दोस्तों, इसका तद्भव शब्द होता है खेत। तो इस क्वेश्चन से आप लोग इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है काम। बाकी कांच, पत्र और दस, ये सभी हैं दोस्तों तत्सम शब्द, और ये जो कांच है ये हो गया तत्सम शब्द, और इसका तद्भव शब्द होगा दोस्तों कांच। यहां का पे चंद्र बिंदी लगेगी। बाकी ये पत्र, ये भी है तत्सम शब्द, और इसका तद्भव शब्द होगा पत्ता। और 10 का तद्भव शब्द होगा 10, यहां पर छोटा सा हो जाएगा। बाकी ये काम, ये है दोस्तों तद्भव शब्द, और इसका तत्सम शब्द होगा कर्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है कुशल शब्द का पर्यायवाची है। तो कुशल शब्द का पर्यायवाची होता है दक्ष, प्रवीण। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है दक्ष और प्रवीण। तो आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा, कुशल शब्द का पर्यायवाची होता है दक्ष और प्रवीण। बाकी दोस्तों, उपल और पाषाण, ये पर्यायवाची होते हैं पत्थर का, और नवीन और नव, ये पर्यायवाची हैं दोस्तों नूतन का। और अंबुज और शंख, ये पर्यायवाची होते हैं कमल का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जिसके पास कुछ न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा दोस्तों अकिंचन, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसके पास कुछ न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द होता है अकिंचन। बाकी इसके जो अन्य विकल्प दिए हैं उसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि अश्रव्य, ये होता है एक शब्द दोस्तों जो सुना हुआ न हो। इस वाक्य के लिए जो एक शब्द के रूप में प्रयोग होता है वो है अश्रव्य। इसके बाद जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द होता है अस्पृश्य।
फिर इसके बाद तीसरा है कम खाने वाला। जो कम खाता है दोस्तों या जो नाप तौल कर खाता है उसके लिए जो एक शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है मिताहारी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अंबर। बाकी जो अन्य विकल्प हैं दोस्तों वो अनेकार्थी शब्द नहीं हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। तो यहाँ पर दोस्तों पुल्लिंग शब्द है राष्ट्र, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। बाकी सेना ये स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों, मेहनत ये भी स्त्रीलिंग है, और कृपा ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। और यहाँ पर जो राष्ट्र है वो है दोस्तों पुल्लिंग शब्द। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें है मिठाई शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो मिठाई शब्द का बहुवचन होगा दोस्तों मिठाइयाँ, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। और यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यदि एक वचन में लास्ट में आए दोस्तों बड़ी ई, तो इसका बहुवचन हो जाता है। सबसे पहले आप लोग बड़ी ई को कर दिया करिए छोटी ई, और इसमें या जोड़ के चंद्र बिंदी लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मिठाई शब्द है इसका बहुवचन हो जाएगा मिठाइयाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है ने किस कारक का चिन्ह है। तो ने ये चिन्ह है दोस्तों कर्ता का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कर्ता। बाकी कर्म कारक का चिन्ह होता है दोस्तों को, करण का होता है से, और अधिकरण का होता है में और पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें है सम उपसर्ग से बना शब्द है। तो सम उपसर्ग से बना शब्द है संयोग, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि किसी शब्द की शुरुआत छोटे स से होती है और उस स पर बिंदी लगी रहेगी दोस्तों, तो उस शब्द का जो उपसर्ग बनेगा वो हमेशा स और म, आधा म या म पर हलंत लगा दीजिएगा। यही होगा दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख लीजिए संग्राम, संग्राम हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर हो गया स पर लगा है अनुस्वर या अंकी बिंदी। तो इसका जब आप लोग उपसर्ग निकालेंगे तो वो होगा स और म। फिर इसके बाद देख लीजिए संस्कार, इसका उपसर्ग निकालेंगे तो ये भी होगा दोस्तों सम। फिर वो आगे देख लीजिए संवाद, इसका भी जब आप लोग उपसर्ग निकालेंगे तो ये भी होगा स और आधा में। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि किसी शब्द की शुरुआत स से होती है और स पर अनुस्वर लगा रहता है, तो उस शब्द का जब हम लोग उपसर्ग बनाएंगे तो उस उपसर्ग में आएगा दोस्तों स और आधा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें है वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो वैज्ञानिक में प्रत्यय है दोस्तों छोटा ई और क, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है इक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें है
घुड़सवार शब्द में कौन सा समास है? तो घुड़सवार शब्द में है दोस्तों तत्पुरुष समास, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। बाकी यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चनों में जो कारक चिन्ह होता है दोस्तों वो लुप्त रहता है। जैसे घुड़सवार का जब विग्रह हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, और इसका कारक चिन्ह हो जाएगा दोस्तों पर। तो ये हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास। बाकी यहां पर ऑप्शन में सिर्फ तत्पुरुष है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें है निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों कोई और कुछ, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कुछ। और एक और भी होता है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि है कोई। तो कोई और कुछ ये होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बाकी ये होता है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। और क्या और कौन ये होते हैं दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें है दुःशासन का संधि रूप है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है दुर्धन शासन। और आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि यदि विसर्ग के बाद छोटा स, बड़ा स या मूर्धन्य से आ जाता है दोस्तों, तो विसर्ग में कोई भी बदलाव नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख लीजिए निसंतान, इसका यदि हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा निधन संतान। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि यदि विसर्ग के बाद छोटा सा, बड़ा सा या मूर्धन्य से आ जाए तो विसर्ग में कोई भी बदलाव नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें है वह घर से बाहर गया, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है पूर्ण विराम चिन्ह। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें है निम्नलिखित में विशेषण शब्द की पहचान करें। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है चमकीला। और ये चमकीला है दोस्तों विशेषण। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशेषण शब्द वो शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर जो चमकीला है ये हो गया दोस्तों विशेषण शब्द। बाकी ये आगरा ये है दोस्तों संज्ञा, और लिखना ये है क्रिया, और देवता ये भी है दोस्तों संज्ञा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें है मोहन पकौड़े खा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर दोस्तों मोहन हो गया कर्ता, पकौड़े हो गया कर्म, और खाना ये हो गया दोस्तों क्रिया। तो यहाँ पर जो खाने का प्रभाव है वो पकौड़े पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर हो गया सकर्मक क्रिया। और दोस्तों सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए आप लोग उस वाक्य में क्या से प्रश्न कर सकते हैं, और यदि क्या से जो प्रश्न किया जाता है उसका जवाब मिले तो वहाँ पर भी होता है सकर्मक
क्रिया। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मोहन पकौड़े खा रहा है, तो इसमें जब हम लोग क्या से प्रश्न करेंगे तो ये होगा मोहन क्या खा रहा है, तो क्या का आंसर हम लोग को मिलेगा पकौड़े। तो इसलिए ये वाक्य है सकर्मक क्रिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें है राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। तो राम खाता होगा, ये एग्जाम्पल है दोस्तों संदिग्ध वर्तमान का, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। और ऐसे अन्य एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे कि हो गया बच्चा रोता होगा, ये भी है दोस्तों संदिग्ध वर्तमान। और श्याम पत्र लिखता होगा, ये भी हो गया दोस्तों संदिग्ध वर्तमान। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें है पुस्तक पढ़ी जाती है, कौन सा वाच्य है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कर्मवाच्य। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो कर्म है अर्थात पढ़ना वो महत्वपूर्ण है, तो इस वाक्य में जो कि है पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें है कर्मवाच्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें है घी खिचड़ी होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो घी खिचड़ी होना, इस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों खूब घुलना मिलना, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें है उम्मीद का विलोम शब्द है। तो उम्मीद का विलोम शब्द है दोस्तों मायूसी, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, और इसमें है चौथ का चंदा होना, मुहावरे का क्या अर्थ है। तो चौथ का चंदा होना, इस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों किसी के लिए अशुभ होना, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, और इसमें है भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या है। तो भक्ति रस का अस्थाई भाव है दोस्तों अनुराग, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। बाकी क्रोध, ये अस्थाई भाव है दोस्तों रौद्र रस का। और करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। और निर्वेद, ये अस्थाई भाव है दोस्तों शांत रस का। तो रौद्र रस, इसका अस्थाई भाव है दोस्तों क्रोध, करुण रस का अस्थाई भाव है शोक, शांत रस का अस्थाई भाव है निर्वेद, और भक्ति रस का अस्थाई भाव है अनुराग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है हत्या। ये हत्या शब्द दोस्तों अनेकार्थी शब्द नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें है मुदित मनोहर मानस देखा, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो जहां पर भी दोस्तों समान वर्ण की आवृत्ति 2 या 3 बार हो, तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे कि दोस्तों यहां पर मैं आया है, और इस शब्द मनोहर में भी मैं आया है, और मानस इसमें भी मैं आया है। तो यहाँ पर समान वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई है, तो यहाँ पर होगा अनुप्रास अलंकार, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, और इसमें है जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों चौपाई, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, और इसमें है जो तर्क के द्वारा माना गया हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। तो जो तर्क के द्वारा माना गया हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द होगा दोस्तों तर्क संगत, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, और इसमें है निम्नलिखित विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों प्रत्युत्तर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, और इसमें है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में, जो कि है भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, और इसमें है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये संबंधित है दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची के द्वारा प्राप्त सभी भाषाओं से। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, और इसमें है मिलजुल मन किस लेखक का उपन्यास है। तो मिलजुल मन ये उपन्यास है दोस्तों मृदुला गर्ग का, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, और इसमें है रेणुका निम्नलिखित में किसकी रचना है। तो रेणुका ये रचना है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी की, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी रामधारी सिंह दिनकर की कुछ अन्य रचनाएं आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इनकी रचनाएं हैं दोस्तों कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, हुंकार, इतिहास के आंसू, मृत तिलक, धूप और धुआं, आत्मा की आंखें। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी की, जिसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, और इसमें है भारत भारती सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो भारत भारती सम्मान ये दिया जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है उत्तर प्रदेश। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी दोस्त गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।